नमस्कार दोस्तों, श्री अक्षय क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चौहान राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, चौहान राजवंश का संस्थापक शासक है, यानी चौहान राजवंश की स्थापना किसने की थी? चौहान राजवंश की स्थापना किसने की थी? अर्णोराज, सोमेश्वर, वासुदेव, पृथ्वीराज तृतीय। तो चौहान राजवंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने। वासुदेव चहमान ने 551 ईस्वी में, कब है? 551 ईस्वी में अहिछत्रपुर यानी नागौर अहिछत्रपुर यानी नागौर में अहिछत्रपुर, जिसका वर्तमान नाम है नागौर, अहिछत्रपुर नागौर में 551 ईस्वी में, कब? 551 ईस्वी में चौहान राजवंश की स्थापना की थी। और वासुदेव चौहान बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था। क्या था? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। क्या था? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था। और वासुदेव ने ही सांबर झील का निर्माण करवाया था। सांबर झील का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, चौहान राजवंश का प्रारंभिक केंद्र था। चौहान राजवंश का प्रारंभिक केंद्र था। ऑप्शन है सपादलक, नागदा, नागौर, रणथंभौर। तो चौहान वंश का प्रारंभिक केंद्र कौन था? सपादलक यानी सांबर। और इस सांबर एक झील है जिसका निर्माण किसने किया था? वासुदेव चौहान ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया? निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया? ऑप्शन क्या है? पृथ्वीराज तृतीय, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज द्वितीय। तो क्या होगा? विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया। अगला प्रश्न है, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? तो ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अर्णोराज, अजयराज। तो क्या होगा? विग्रहराज चतुर्थ यानी विसल देव। क्या नाम था इसका? विग्रहराज चतुर्थ का विसल देव, जिसने कौन सी उपाधि?
क्या कहा जाता? कवि बांधव। अगला प्रश्न है, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? हमीर रणथंभौर का शासक था, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी तो कौन था? अमीर खां, मीर अल्लाहबंदे खां, मीर जुबेर खां, मीर मोहम्मद शाह। तो किसे शरण दी थी? मीर मोहम्मद शाह को, मीर मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? यानी कितने लड़े? 2, 3, 4, 1। यानी कितने युद्ध लड़े गए थे? 2 युद्ध। कौन कौन से लड़े गए थे? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम और द्वितीय, तराइन का प्रथम और द्वितीय। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में, और द्वितीय हुआ था 1192 में, जिसमें 1191 में पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुई थी। 1191 यानी तराइन के प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी, मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? परमर्दिदेव, जयवर्मा, कीर्तिवर्मा, यशोवर्मा। कौन था? परमर्दिदेव। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? परमर्दिदेव। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? यानी अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, तो रणथंभौर का शासक कौन था? यानी अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया था? 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया था, और उस समय रणथंभौर का शासक कौन था? हमीर चौहान। कौन था? हमीर देव चौहान। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल क्रम अनुसार यानी समय के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ए रणथंभौर, बी जालोर, सी चित्तौड़, डी सिवाना। तो इसमें पहली विजय कब प्राप्त की थी? रणथंभौर 1301, जालोर 1308, चित्तौड़ 1303 और सिवाना 1308। जैसे जालोर पर 2 बार आक्रमण किया था, 1308 और 1311 में, 1308 और 1311। तो इसके अनुसार पहला कौन सा होगा? ए 1301,
1303, 1308 और 1311। तो ए रणथंभौर, सी डी, ए सी डी और बी, यानी सही उत्तर क्या होगा? 1। पहला हो गया रणथंभौर, दूसरा चित्तौड़गढ़, तीसरा सिवाना और चौथा जालोर। अगला प्रश्न है, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ? किस वर्ष में हुआ था? 1306, 1308, 1310, 1311। तो किस वर्ष हुआ? 1311। प्रथम हुआ था 1308 में और द्वितीय हुआ था 1311 में द्वितीय आक्रमण। अगला प्रश्न है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? कौन से चौहान शासक ने अजमेर को अपनी पहले राजधानी बनाया? तो पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, विगरराज। कौन सा था? अजयराज। अजयराज ने 1113 ईस्वी में, कब? 1113 ईस्वी में अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? अजयराज ने। अजयराज ने 1113 ईस्वी में। और अजमेर नगर की स्थापना कर, किसकी? अजमेर, जिसे पहले अजयमेरू बोलते थे। क्या बोलते थे? अजयमेरू। प्राचीन नाम क्या है? अजयमेरू। जिसकी 1113 में क्या बनाया था? राजधानी। और एक दुर्ग का भी निर्माण किया था। एक अजमेर में एक दुर्ग का निर्माण कराया, जिसे क्या कहते हैं? गढ़बिठली। गढ़बिठली तारागढ़। किसने करवाया था? अजयराज ने। अगला प्रश्न है, 1191 ईस्वी के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? तो पीछे भी आया था, किस शासक को लड़ना पड़ा? पृथ्वीराज प्रथम था, या बिसलदेव यानी विगरराज था, या पृथ्वीराज द्वितीय था, या पृथ्वीराज तृतीय? तो कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और शहाबुद्दीन गोरी के मध्य कितने युद्ध हुए थे? 2 युद्ध। कौन कौन से? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा। विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन 2.5 दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? यानी अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ है? अजमेर में। पहले एक संस्कृत विद्यालय था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा कर क्या कर दिया? इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया। तो किसके द्वारा बनाया गया था? यह किसके? विगरराज चतुर्थ यानी बिसलदेव के द्वारा बनवाया गया था। बिसलदेव। अगला प्रश्न है, रणथंभौर के हमीर चौहान के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? तो कौन था?
ऑप्शन है नुसरत खां, खिजर खां, उल्गू खां, कामरू। तो किसने किया था? सेनानायक कौन था? सेनापति कौन था? नुसरत खां। कौन था? नुसरत खां। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्यों किया था? राणा की सेना सुदृढ़ थी, सुल्तान। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि किस कारण किया था? राणा की सेना सुदृढ़ थी, सुल्तान के विद्रोह को शरण दी, राणा ने युद्ध की पहल की, जलालुद्दीन ने आदेश दिया। तो इसमें यानी जलालुद्दीन ने आदेश नहीं दिया था, राणा ने युद्ध की पहल की। राणा ने युद्ध की पहल नहीं की थी, तो राणा की सेना सुदृढ़ थी, यह भी नहीं है, तो क्या होगा? सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी। हमीर ने सुल्तान के विद्रोहियों को क्या दी थी? शरण दी थी। मीर मोहम्मद शाह को। किसको शरण दी थी? मीर मोहम्मद शाह को। किसको? मीर मोहम्मद शाह को क्या दी थी? शरण दी थी। अगला प्रश्न है बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है रतन ने, भाव सिंह ने, छत्रसाल ने, माधो सिंह ने। बूंदी में रतन महल का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? छत्रसाल ने। किसने करवाया था? छत्रसाल ने। अगला प्रश्न राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। चौहान राज्य कौन सा था? अजमेर था, रणथंभौर था, हड़ौती या नाडोल? तो कौन था? नाडोल। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? नाडोल। अगला है निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा निहतरंग रचित है? किस राजपूत शासक द्वारा निहतरंग रचित है? निहतरंग की रचना किसने की थी? ऑप्शन राव बुद्ध सिंह, महाराणा राय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, राजा साउंत सिंह। निहतरंग की रचना किसने की थी? राव बुद्ध सिंह ने। निहतरंग की रचना राव बुद्ध सिंह। अगला प्रश्न है 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? कौन सा सेनानायक मारा गया था? नुसरत खां, आइनुल मुल्क मुल्तानी, उलुग खां, जफर खां। तो यानी 1300 ईस्वी में जब रणथंभौर पर आक्रमण किया था तो कौन सा सेनानायक मारा गया था? नुसरत खां। अगला प्रश्न है विग्रहराज चतुर्थ ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव। कौन है ललित विग्रहराज का रचयिता? सोमदेव। किस चौहान शासक के दरबार में था? किस चौहान शासक के दरबार में ललित विग्रहराज यानी किसके शासन दरबार में था? विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बिसलदेव भी कहा जाता है, विग्रहराज चतुर्थ के। अगला प्रश्न है हुंजा नामक घोड़ा किसका था? हुंजा, ध्यान रखना, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? मेवाड़ के राणा प्रताप का, बूंदी के उमेद सिंह का, आमेर के मान सिंह का और मारवाड़ के मालदेव का? तो इसमें क्या होगा?
बूंदी के उमेद सिंह का। हुंजा नामक घोड़ा किसका था? बूंदी के उमेद सिंह का। अगला प्रश्न है, गुवक किस वंश का शासक था? गुवक किस वंश का शासक था? यानी चाहमान, कछावा, प्रतिहार, हाड़ा। तो गुवक किस वंश का शासक था? चाहमान, यानी चौहान वंश का शासक था। गुवक चौहान वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? किस इतिहासकार ने ब्राह्मणों को चौहान वंश से उत्पन्न होना माना है? डॉक्टर भंडारकर, कनिंघम, डॉक्टर ओझा, सीवी वेद। तो किसने माना है? डॉक्टर भंडारकर ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है। और बिजोले शिलालेख में भी क्या बोला है? कौन से वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे? बिजोलिया शिलालेख में भी क्या बोला गया? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध 1821 मांगरोल का युद्ध कब हुआ था? 1821 में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध 1821 में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? बलवंत सिंह, बन्ने सिंह, जालिम सिंह और शंभू सिंह। अंग्रेजों ने किसकी सहायता की थी? जालिम सिंह की। किसकी सहायता की थी? जालिम सिंह की। अगला प्रश्न है, रणथंभौर विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? रणथंभौर विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? किसके अधिकार में सौंपा था? उमर खान, अकात खान, नुसरत खान और उलुग खान। तो किसके अधिकार में सौंपा था? उलुग खान के अधिकार। किसके अधिकार में? उलुग खान। अगला प्रश्न है, जालौर को विजित करके अलाउद्दीन ने जालौर का नाम रखा। जालौर को विजित करके अलाउद्दीन ने जालौर का नाम रखा। खैराबाद, खिजराबाद, जलालाबाद, सलेमाबाद। क्या रखा? जालौर का जलालाबाद। और चित्तौड़ विजय के बाद चित्तौड़ का क्या नाम रखा था? खिजराबाद। और सिवाना का खैराबाद। सिवाना का क्या नाम रखा था? खैराबाद। धन्यवाद।